नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भागीफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में सुख, शांति, समृद्ध जीवन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि तन, मन और धन पर भी पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो समय समय पर कुछ चीजों की सलाह हमें देते रहते हैं। उनमें से एक ये भी है कि सायकाल यानी कि शाम के समय में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको करने से बचना चाहिए। अगर शाम के समय में, सायकाल के समय में इन चीजों का ध्यान रखा जाए और अगर इन चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो महालक्ष्मी जो है वो नाराज हो सकती हैं, धन और आयु में भी कमी आ सकती है और साथ ही घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। जीवन में कोई ना कोई समस्याएं जो है वो बनी रह सकती हैं। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर सायकाल के समय में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए या करने से बचना चाहिए। तो इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य का रुख करेंगे और आज के विषय में हम विस्तार से उनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन से कार्य हैं जो कि हमें शाम के समय में नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से तुरंत अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 01207153 01207153 और चलिए आचार्य जी से जानते हैं आज के विषय के बारे में जो कि बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य जी, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे कई बार हम सुनते हैं कई चीजें वो है वो टोक देते हैं शाम के समय में कि ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है, यह शुभ नहीं होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन कौन से नियम हैं जिनका हमें शाम के समय में, सायकाल में ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को नहीं करना चाहिए, उनको करने से बचना चाहिए। और साथ के साथ अगर कोई ध्यान नहीं रख पाता है या फिर बिना ध्यान रखे उन चीजों को कर रहा होता है तो फिर उसका क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। देखिए, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण आपने चुना है और ये बात सही है कि शाम के समय कुछ चीजों को त्यागना चाहिए। जीवन में बहुत सारी परेशानियों को वो जो है आपके सामने खड़ा कर देता है जी। तो वो चीजों में से बात करें तो देखिए, शाम के समय तो पैर पर पैर रख करके सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय दोनों पार्ट मिलते समय सोना नहीं चाहिए। झूठे बर्तन नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना ये आपकी आयु भी कम करते हैं और धन भी कम करते हैं। तो ये कौन कौन सी और चीजें हैं जिनको किस तरह से हम मैनेज करें। सायंकाल के समय विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार को खुला रखना चाहिए। अंकुर जी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए शाम के संध्या के समय यानी गोधूली वेला में दरवाजे खुले रख करके और घर में रहना चाहिए। अगर घर का दरवाजा शाम के समय खुला नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी वापस जा सकती है। इसलिए संध्या के समय 4 बजे बाद माता बहन जो भी घर की मुखिया होती हैं उन्हें संध्या के समय 4 बजे से झाड़ू करवाने के बाद अपना खुद का श्रृंगार करना चाहिए। और आप देखती हैं अधिकांश माता बहन शाम को घर में जो रहती है अधिकांश शाम को मांग भरती हैं और पूरा श्रृंगार टाइप में करती हैं और फिर दरवाजा खोल के और अपना काम करते हैं। तो ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है जी। शाम के समय कभी भी दूध, दही, हल्दी, लहसुन, प्याज, सुई नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से वो खरीद लाएं, पर अपन को देना नहीं है, क्योंकि इन चीजों का निकलना घर से अशुभ माना जाता है जी। सूर्यास्त के समय सोना भी अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय त्रिदेवी यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की ऊर्जा घर के मध्य भाग में रहती है जी। और आती भी है। घर के सदस्यों को आशीर्वाद मिलता है
इसलिए सुबह शाम की पूजा घर में जो हम करते हैं उसका आशीर्वाद हमें संध्या के समय मिलता है जी। ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। जो व्यक्ति अपने घर में संध्या के समय नहीं सोता है, शाम के समय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और आप मानिए कि राधा रानी का स्वरूप बताया गया है तुलसी को, तो ये लीला करने के समय जो है आप उनको छुए नहीं, तोड़े नहीं, पत्ते नहीं तोड़े, और छूना भी अपराध माना गया है जी। पर संध्या को आप दीपक आरती जरूर करें। शाम के समय लेन देन करने से बचना चाहिए, ना तो किसी से उधार लें ना किसी को दें जी। धन से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं उन्हें हमेशा सुबह करने चाहिए। शाम के समय धन लेन देन करने से माँ लक्ष्मी चली जाती है, अपशगुन माना गया है। शाम के समय घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त से पहले तो कर सकते हैं जी। शाम के समय झाड़ू साफ करके घर से कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये बरकत चली जाती है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है जी। शाम के समय तो झूठे बर्तन भी नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, सायंकाल समय पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर शाम के समय इन चीजों को आपने कंट्रोल किया तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इन चीजों पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है और वो घर से चली जाती है, या कहें तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, परिवार में कलह होने लगता है। इसे एक देहली पर नहीं बैठना चाहिए, पैर पर पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए। ये कई लोगों को आदत है इस तरह से करके बैठने की, तो वो हाथ लगा करके नहीं बैठना चाहिए, सिर के हाथ लगा के। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में अमृत देने वाली बातें हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, कई बार ये भी सुना है मैंने, जैसे कि आपने बताया कि घर में साफ सफाई उस वक्त नहीं करना चाहिए, जो कचरा है वो घर से बाहर नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कई बार सुनने को मिलता है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ वस्तु जो है वो शाम के समय में नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ क्या धन जो होता है, जो पैसे होते हैं, अगर उस वक्त हमें कोई मांग रहा है तो क्या उस वक्त हम किसी को पैसे दे सकते हैं, या वो देना भी उस वक्त शुभ नहीं होता है हमारे लिए? देखिए, दे रहा है तो बहुत शुभ है, लेकिन घर से लक्ष्मी नहीं निकालनी चाहिए संध्या के समय। वो भी ना दे रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे तो उस समय आपको देना नहीं चाहिए। सामान खरीदना एक अलग बात है, लेकिन लेन देन वाली बात हो रही है, जहाँ उधार लेन देन करते हैं वो नहीं होना चाहिए। सामान भी कई लोग तो कहते हैं कि अभी दिया का टाइम है, 2 मिनट बाद में मंगा लेंगे या 10 मिनट बाद मंगा लेंगे, तो इस तरह से एक संध्या के समय, सूर्यास्त के समय की बात हो रही है जी। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, तो उनका भी अब रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरा नाम रश्मि है, मैं दूसरा से बात कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बोलिए, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छे से मिल रही है, आप बोलते जाइए। मेरे घर में अशांति होती रहती है कुछ दिनों से, क्या कारण है? चलिए, आपका देखो अशांति का कारण की बात करते हैं तो आपके घर में रश्मि, आपका मकान जो है वो दक्षिण पूर्व को देखता है, और पानी का टैंक के ऊपर आप तुलसी के 2-5 गमले रखवा दें छोटे छोटे से, और सुबह जल चढ़ाएं और संध्या के समय दीपक करें। वहीं एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जला करके दुआ करें। यदि चांदी की भी नहीं करें तो स्टील की कटोरी में भी कर सकते हैं। आप ये कीजिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव का विस्तार होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार, जय जय राम, श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने हमारे 2 पितर बताए हैं, एक बालक एक दादाजी, तो हमें उनका नाम नहीं पता चल रहा, तो उनको मैं पंडू पिंडारा उनको नहला के मौज से लाना चाह रहा हूँ, तो उनको नाम नहीं पता चल रहा। एक कुल देवी और कुल देवता का भी नाम नहीं पता चल रहा,
तो थोड़ा सा ये बता दो। पहले आप लाइन पर रहिए, पहले बताइए आपके 2 पुत्र हैं या नहीं? यस, बिल्कुल सही, करेक्ट बताया आपने। मैंने दूसरी जगह भी पूछा था, वहाँ पे भी यही बताया है कि एक बालक है, एक दादाजी। बिल्कुल सही बताया। देखिए अंकुर जी, हमारे साथ ये है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, वो तो भाग्य पूछ सकते हैं जी। और भाग्यफल में हमें उन्हें आसानी से बताने में कोई जोर भी नहीं आता। लेकिन जिनके पास डेट ऑफ बर्थ ना हो और उनके बारे में, उनके घर की सही जानकारी, सही दिशा, सही मार्ग मिले, इससे अच्छी बात और हम क्या कर सकते हैं जी। लेकिन हम ये इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि संपूर्ण दर्शकों के लिए एक ही स्थान है पूरे विश्व में जहां बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आपको सही मार्ग, सही दिशा, और वो है जी न्यूज राजस्थान। जी न्यूज राजस्थान पे आप कोई भी सुबह हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में छोड़ करके बिना डेट ऑफ बर्थ के अपना भाग्य जान सकते हैं। और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि आपको बिल्कुल सही मार्ग मिले। और आपके लिए श्रीमान जी ये है कि आप अपने पितरों के नाम की बात कर रहे हैं। नाम तो मैं मेरे सामने बैठने पर ही बता पाता हूँ, नाम आपको फोन पर या इन विद्युतीय उपकरणों के माध्यम से नाम नहीं बता पाऊंगा। नाम या उनकी उम्र या कैसे मरे, ये सब मैं जब मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका केवल सब कुछ बता दिया जाता है। बैठते ही पर्चा बना दिया जाता है कि आप ये पूछने आए हैं, इतने भाई इतने बहन, आपके दादाजी इतने भाई बहन, आपका घर यहाँ, आपके मकान में ये दोष, या आपकी जन्म पत्री इस तरीके की, आपने इस तारीख को जन्म लिया, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन हमारे सामने बैठ नहीं पाओ। अब चूंकि आप बिहार से बोल रहे हैं, आपके लिए बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आप तो पितरों का नाम डिसाइड हो गया कि दादा और एक बच्चा है। आप व्यक्तिगत रूप से उनके भाव से और ये श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें उनको स्नान आदि करा के और उनका ध्यान करें, अवश्य आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम दिनेश टेलर। जी बताइए। जी, मेरा नाम दिनेश टेलर है, मैं उदयपुर जिले से हूँ। जी दिनेश जी, स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, मेरे भविष्य की नौकरी कब तक लगेगी, आगे क्या है प्रोसेस मेरा, बन नहीं रहा काम। जी, जन्म तारीख बता दीजिए, समय और जन्म स्थान। 28/11/90 बुधवार जी 8 बजेगा। नौकरी के बारे में पूछना था मुझे। देखिए, आपकी श्रीमान दिनेश जी नौकरी की बात आप कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। पर ये आपको बता दें कि आपकी नौकरी 2 बार बैठते बैठते कैंसिल हुई है। वृश्चिक लग्न में आपने जन्म लिया है और बुधवार के दिन जन्म लिया है। और आपको बता दें कि बृहस्पति उच्च का आपका भाग्येश्वर बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी अवश्य आपको प्राप्त होती है 2024 में। अप्रैल के बाद आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, तन्मयता से, उत्सुकता से, तल्लीनता से अपने यहाँ ध्यान केवल कंपटीशन को फाइट करने में लगाइए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आचार्य जी लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है, बताइए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार जी। जी आयुष्मान, जय राम जय राम जय राम जय राम। 15/7/2001। देखिए, आपसे एक निवेदन है, आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए एक बार, ताकि आपकी आवाज हमें ठीक से आ पाए। रोहित के बारे में पूछ रहा था, उसकी जन्म तारीख 15/7/2001 सुबह 4:10 भगवानगढ़ जी। पढ़ाई और कैरियर के बारे में। जी जी, देखिए आपका ये प्रश्न हमें मिल गया है और यहाँ श्रीमान जी आपको बताना चाहते हैं कि ये बच्चे ने जो जन्म लिया है, ये मीन लग्न में जन्म लिया है। सूर्य की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। सूर्य की महादशा, सूर्य इनका सुख भाव में बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा चल रही है और चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति बना रहा है। सूर्य पाप ग्रह के मध्य है, राहु मंगल शुभ ग्रह में थोड़ी कमी ला रहे हैं। हालांकि चंद्रमा से सूर्य तृतीय भाव में अति शुभ स्थिति बना रहा है, तो आपको मानसिक थोड़ी असंतुलित स्थिति रहती है।
आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए, निरंतर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। संध्या के समय देसी घी का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना शुरू कर दीजिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। आचार्य जी आपको नमस्कार है। जी नमस्कार। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी स्वागत है आपका, बताइए। चलिए तो कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया आचार्य जी। ठीक है, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है। अब वक्त हो चला है राशिफल का। राशिफल की ओर रुख कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। पिछले कुछ दिनों से व्यापार में जो घाटा आपको होता जा रहा था, उसमें आज आपके मन मुताबिक लाभ मिल नहीं पा रहा है, लेकिन दोपहर बाद आपकी समस्या दूर होगी। वही कुछ नए व्यापार में सौदों को लेकर के आज दोपहर बाद निश्चय करना आपके हित का रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। पढ़ाई को लेकर सीरियस रहेंगे और आगे क्या किया जाए इसके बारे में आज आप बहुत विचार करेंगे। यदि किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो शुरू में कुछ अड़चने आज जरूर आ रही हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी आपका सम्मान करेंगे। परिवार के सदस्य भी आपसे खुश दिखाई दे रहे हैं। माता का विशेष स्नेह आपसे रहेगा और पिता का भी भरपूर साथ मिलेगा। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कॉलेज के छात्र आज के दिन अपना ज्यादातर समय मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। स्कूल के छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, जिसका परिणाम उन्हें आगे चल करके बहुत अच्छा मिलने वाला है। और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपका नुकसान करने का प्रयत्न करेंगे। किसी के साथ कोई विवाद यदि चल रहा है तो वह आज के दिन बढ़ने नहीं दिया जाए तो हित कर रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप सिंगल हैं और किसी जीवन साथी की खोज में हैं तो आज के दिन आपकी किसी के साथ बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी और किसी बात को लेकर प्रसन्नता छाई रहेगी। आप अपने घर में कुछ बदलाव करने का भी सोच सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर में पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस बनना, दस्त इत्यादि। हालांकि यदि आप घर का बना पौष्टिक खाना लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। घुटनों का दर्द भी आज आपको परेशान कर सकता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। वैवाहिक लोगों का अपने पार्टनर के साथ आज संबंध मजबूत दिखाई दे रहा है और आपको उन्हें और अच्छे से जानने का अवसर प्राप्त होगा। यदि कुछ दिनों से कोई बात मन में है तो आप उनसे कह नहीं पा रहे हैं, तो आज के दिन उनसे ये बात कह दें। दोनों के बीच आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी। अब इसी क्रम में हम अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि। आज मानसिक रूप से किसी बात की चिंता आपको मन में सताएगी। कुछ बात होंगी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। वह मन ही मन आपको परेशान करेगी। ऐसे में किसी अपने के साथ उस बात को साझा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज घर के वास्तु का ध्यान रखें, अन्यथा बाद में समस्या होगी। घर में कोई सदस्य कुछ समय से नौकरी की तलाश में है, जो आज के दिन कहीं से शुभ समाचार मिल ही रहे हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए।
मीन राशि के जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी मंदिर या धर्म स्थल पर लोगों की सेवा में मन लगाएंगे। आज लोग आपके पर्सनालिटी से काफी प्रभावित हो रहे हैं। किसी अनजान से आज सहायता मिलने की वजह से आपका मन पूरे दिन खुश रहने वाला है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे आज का पंचांग क्या कुछ रहेगा, और साथ ही जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स जो है आप उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया है और ये बात सही है कि जब पंचांग का ज्ञान होता है तो व्यक्ति सब चीजों को देख के फिर निकलता है। आपकी यात्रा कैसे सुमय रहे, इसको लेकर के हम बात करें तो आपकी यात्रा, जब भी आप यात्रा में निकलते हैं तो जो भी यात्रा में आप जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल लगता है। दिशाशूल का अर्थ है संबंधित दिशा में बाधा और कष्ट प्राप्त होना। इसलिए सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और रविवार और शुक्रवार पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा अनुकूल नहीं रहती है। और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कष्टदायी होती है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए सोमवार को उत्तम माना गया है। मंगलवार पूर्व दक्षिण दोनों ही दिशा में यात्रा के लिए शुभ माना गया है जी। और अंकुर जी, बुधवार के दिन पूर्व पश्चिम की यात्रा बहुत अनुकूल रहती है। गुरुवार दक्षिण दिशा को छोड़ करके अन्य सभी दिशाओं में यात्रा आप कर सकते हैं जी। शुक्रवार के दिन शाम के समय शुरू की गई यात्रा सुखद और शुभ फल देने वाली होती है। और शनिवार के विषय में कहा है कि शनिवार को अपने घर की यात्रा को छोड़ करके अन्य किसी स्थान की यात्रा लाभप्रद नहीं होती है। शनिवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। रविवार के दिन पूर्वी दिशा में की गई यात्रा बहुत उत्तम होती है। और जब भी परीक्षा देने के लिए जावें तो एक गुड़ की डली अपने जेब के खा के जाएं और एक पतासा, क्या एक पतासा, जो पतासा आप ले रहे हैं वो एक पतासा अपने ऊपर से घुमा करके और उसे फेंक दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सारे कष्ट पीड़ा निकल जाती है, दूर हो जाती है। वही आज पंचांग की बात करें तो आज 5 अक्टूबर है, दिन गुरुवार है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, शाम को 7:40 तक है, फिर उसके बाद आद्रा नक्षत्र आ जाएंगे। चंद्रमा आज वृष राशि में है, सुबह 6:59 तक है। तो इस प्रकार से आज का ये पंचांग है जी। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी उपाय आपने बताया उनके लिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम आपको जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता नेरोलैक पेंट प्लस, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला सेल्फ क्लीनिंग एक्सटीरियर पेंट।